हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सबका सपना विशाल ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छी होंगे। तो क्लिनिक दिख रहा है तो जाहिर सी बात मैं दवाई लेने आई हूँ। दवाई लेके फिर मैं निकली। बगल में मंदिर था, बहुत सुंदर सा मंदिर था, तो हमने कहा चलो दर्शन कर लेते हैं। हमने दर्शन किए और इसने भी दर्शन किए, पापा ने भी इसके दर्शन किए। और फिर मैं आई मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि दवाइयाँ जो लिखी थी डॉक्टर ने बाहर से, तो फिर वो दवाइयाँ लेनी थी। और इसकी फीवर बहुत तेज से था, तो जब तक घर जाते तो देर हो जाती, तो हमने कहा चलो इसको दवाई दिला देते हैं और खिला भी देते हैं साथ में दवाई। तो फिर यहाँ पे पानी लेने मैं आई, तो मैं उसको जूस भी पिलाई, जूस के साथ में दवाई दिया, क्योंकि ये खा नहीं रही थी। तो हमने इसको लालच में ज़बरदस्ती से जूस के साथ में दवाई खिलाया। और वहाँ तक घर तक आराम मिल जाएगा। इसका सर दर्द बहुत तेज़ हो रहा था, इसके पापा चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे तो जलवे हैं बेटा, रात में जूस ठंडा ठंडा पी रही हूँ। उसके बाद स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, बैग और टिफ़िन विफ़िन वगैरह लेने थे, तो हम थोड़ा विशाल में आए। हमने कहा चलो देखते हैं, अगर कुछ मिल जाता है ढंग का तो ले लेंगे। विशाल में आए तो जाहिर सी बात, आप लोगों को पता ही है, जो आप चीज़ लेने जाएंगे उसके अलावा आप 10 चीज़ें फालतू की लेके आएंगे। ये होता है हमेशा। मार्केट अगर आप जाएंगे कुछ सोच के और लेके आएंगे कुछ और। बॉटल्स वगैरह काफ़ी अच्छी आई थी और न्यू सारा कलेक्शन आया था, क्योंकि स्कूल अभी दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो बहुत सारा था। बट मेरी बेटी हमेशा के तरीके कंफ्यूज होकर खड़ी थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसका बिना मम्मी के इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तब फिर मैं आई, मैं इसको पसंद कराई। जब मैं पसंद कराई, कपड़े से लेके जूते से लेके मतलब हर एक चीज़ इसको, मतलब हाँ पसंद तो बहुत अच्छी है, बट ये कंफ्यूज हो जाती है सब, मतलब ज़्यादा चीज़ें देख के इसका वो होता है। ऑनलाइन में तो मम्मी को पता भी नहीं चलता है क्या लेना क्या नहीं लेना, वो तो बुक हो जाता है। फिर मैंने इसको फाइनली टिफ़िन दिलाया। और आज मुझे पता चल गया कि ये बाप बेटी एक ही जैसे है। कोई इंडियन मैगी लेके आया है तो कोई कोरियन मैगी लेके आया है। मतलब घर गृहस्थी का तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। भगवान, ये सारी प्रजातियाँ मेरे घर में क्यों दी है आपने? फिर मैंने दोनों को एक एक दिलाया। मैंने कहा ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि मैगी अच्छी चीज़ नहीं होती। अच्छी चीज़ खाओ तो अच्छी अच्छी बात रहती। मैंने डांट के सबको रखवा दिया, एक एक दोनों लोगों को दिलाया। फिर मैंने वहाँ पे बिलिंग कराई। कुछ मेरा भी सामान थोड़ा मोड़ा, मेरा सामान मतलब घर का सामान ही होता है, मेरा खुद का कोई सामान ही नहीं था, बस वही घर गृहस्थी वाला ही था थोड़ा बहुत। फिर मैंने लेके बिलिंग कराया। फिर मैं वहाँ से निकली। मैंने झोला नहीं लिया, हमें झोला मेरी गाड़ी में हमेशा पड़ा रहता है, तो मैं कभी भी झोला नहीं लेती, मुझे 20 रुपये बचाने रहते हैं। तो फिर वहाँ से मैं निकली। हमने कहा आप चलो निकली हैं मार्केट में। होली के चक्कर में काफ़ी रमज़ान भी चल रहे हैं, काफ़ी चहल पहल है, बहुत भीड़ है। मतलब आपका 2 मिनट का रास्ता 10 मिनट में कटेगा, ऐसा वाला रोड पे सिस्टम है। और फिर वो लखनऊ का जाम हिलता नहीं है। फिर मैं सब्जी मंडी पहुंची, थोड़ी सी सब्जी भी लिया, भी नहीं थी घर पे। हमने कहा चलो निकले ही हैं, तो मतलब ये होता है ना, निकलो तो सारे काम निपटा ही के निकलो। फिर आए, हमने कहा चलो कुछ खा पी भी लेते हैं। अब जाए बाहर जाओ, जाहिर सी बात है बिना खाए पिए तो आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने नहीं खाया, क्योंकि उसको फीवर था। हमने कहा घर चलो पहले और पैक करा लेते हैं, पैक कराने के बाद घर में ही खाते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होता है बाहर का, कभी कभी तो चलता है, बट रोज़ नहीं चलता है। बाहर की चीज़ें तो बाहर ही की चीज़ें होती है, आप पैसा कितना भी लगा दो, बट पेट भरता नहीं है मेरा। खासकर आपका तो नहीं पता, हो सकता है भाई बाहर की चीज़ें अच्छी भी होती हूँ, लोगों की पसंद अपने अपनी होती है। फिर वहाँ से हम घर आए सीधा। हम तो अपना घर पे मतलब वो मिलाने लगे, सामान मिलाने लगे इतना सारा। पतिदेव मेरी मौज ले रहे थे, कह रहे थे अब लाने के बाद की सोच में बैठी। हमने कहा नहीं, एमआरपी देख रहे हैं कि कुछ बाय वन गेट वन पे था, कुछ मतलब रेट टू रेट था, वही मैं चेक कर रही थी। और ये मेरे घर में मैगी देखो सबसे पहले आई है। मैगी हमारे घर में हमेशा सबसे पहले ही आती है। फिर मैं इसको बुलाने गई खाना खाने के लिए, तो इसने हाथ जोड़ लिए, मम्मा मुझे नहीं खाना प्लीज़, मेरा जी बहुत मिचला रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर मैंने गर्मा गर्म पूड़ी निकाली और आलू बनाया, सूखा आलू और पूड़ी बनाया मैंने। और ये लस्सी मेरे पतिदेव लेके आए थे, तो खाने के बाद हम लोग लस्सी खाएंगे। छोटू सी कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी सब्जी बना ली थी, वही कढ़ाई में दिखा रही है, बहुत क्यूट लगती है कढ़ाई, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये साउथ की मूवी के साथ पतिदेव मेरे रात का डिनर कर रहे हैं और मैं भी जा रही डिनर करने। मैं बना तो मिनी ब्लॉग रही थी, पर ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। बताना आप लोग कैसा लगा प्लीज़।